हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्यू विद एग्जांपल। तो आज के टॉपिक में हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो है व्हाट इज व्यू, दूसरा उसके एग्जांपल और तीसरा डिटेल में व्यू क्या है। तो फर्स्ट है व्यू। तो दोस्तों व्यू क्या होता है कि एक HTML ब्लेड फाइल होती है जिसमें हम अपना HTML का कोड करते हैं और उस कोड के हिसाब से यूजर को जो भी हमारा डिजाइनिंग और HTML का जो भी कोड होता है वो यूजर को डिस्प्ले होता है, तो उसको हम व्यू बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों व्यू कैसे बनाते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको चले जाना है रिसोर्सिस में, यहाँ पे व्यूज है और आपको इस व्यू के फोल्डर में आपको अपना कोई भी ब्लेड फाइल व्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सैंपल डॉट एक ब्लेड फाइल बनाई थी, तो वो अभी यहाँ पे है। तो उसमें हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको फर्स्ट दिखा देता हूँ कि रूट में से कैसे व्यू को कॉल करें। तो ये फर्स्ट मेथड है, यहाँ से सिंपली आपको रूट लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है व्यू और सिंगल कोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका रूट का नाम, तो मैं यू रूट का नाम लिख देता हूँ व्यू यूजर। यहाँ पे लिखने के बाद आपको व्यू का नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमारे जो व्यू का नाम है सैंपल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल, सिंगल कोट में सैंपल और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करके रन कीजिए व्यू यूजर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ व्यू यूजर। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे H1 टैग में सैंपल में था वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट मेथड थी कि आप रूट से डायरेक्टली व्यू को कॉल करवा सकते हैं। दूसरी जो मेथड है उसमें आप रूट से डायरेक्ट कंट्रोलर में पास करवा के व्यू को कॉल करवा सकते हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने एक कंट्रोलर जनरेट करा था, तो वहाँ पे मैं चले जाता हूँ। आपको जाना है कंट्रोलर की फाइल में और यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर ऑलरेडी बना रखा है। इसमें मैं एक मेथड बना देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे एक लिख देता हूँ व्यू और इस व्यू में मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करवा देता हूँ व्यू तक। और यहाँ पे आप अपना जो भी व्यू का नाम है वो आपको लिख देना है। ओके, तो यहाँ से आप अब मैं आपको रूट क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए गेट, यहाँ पे लिख दीजिए कंट्रोलर, यहाँ पे लिख दीजिए व्यू और कंट्रोलर, क्योंकि हम व्यू कंट्रोलर से करवा रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी कंट्रोलर का नाम है वो लिख दीजिए। मेरा कंट्रोलर का नाम है यूजर कंट्रोलर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर कंट्रोलर। @ करके आपने जो भी मेथड और फंक्शन बनाया उसका नाम लिख लीजिए और सेव करके व्यू कंट्रोलर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं फिर से वो सैंपल फाइल है हमारी रन हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल कैसे पास करते हैं यूजर कंट्रोलर में से उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो आपको पास करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमा करके यहाँ पे आपको एक एरे पास करना है। तो यहाँ पे आपको एक एरे पास कर लेना है व्यू में। तो यहाँ सिंपली लिख दीजिए नेम, यहाँ पे आपको एरे में पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए नेम और मैंने एक नेम सेंड करता हूँ ब्लेड फाइल को और यहाँ पे लिख देता हूँ जेवी टेक ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली जो हमारा सैंपल व्यू फाइल था उसमें एक नेम करके वेरिएबल पास कर दिया और उस वेरिएबल को मैं अब यहाँ से प्रिंट करवा सकता हूँ। तो आपको प्रिंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट में जो भी नाम है वो यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेवी टेक ट्यूटोरियल जो भी मैंने यहाँ पे डायनामिक वेरिएबल पास करा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा डायनामिक वेरिएबल भी कुछ भी हम व्यू तक पास करवा सकते हैं। अब दोस्तों अब आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको आगे आप जाओगे जब भी प्रोजेक्ट की साइज बड़ी होगी तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको फोल्डर में अलग अलग व्यूज डालने होंगे। तो अलग अलग ऐसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं फोल्डर में से। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ एग्जांपल। आप एक
डायरेक्टरी बना लीजिए, उसका नाम मैं रख देता हूँ यूजर्स। और मान लीजिए कि ये सैंपल वाला जो फाइल है वो हमारा यूजर्स में है। तो आप देखोगे कि हमारा दोनों जो रूट है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको डायरेक्ट सैंपल नहीं दिखेगा, इसके लिए वो हमें एरर देगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चले जाइए और यहाँ जो है व्यू, यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्टरी है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया users.sample और यहाँ पे आपको कंट्रोलर में लिखना होगा users.sample। तो अब वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि आपने ये रूट में, यहाँ पे आप रूट देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर सैंपल लिखा है, लेकिन वो क्या करेगा, यूजर सैंपल में इस वेरिएबल पे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है। तो इस वेरिएबल ना मिलने की वजह से वो एरर दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कॉमा कर लीजिए और यहाँ पे आप डेटा को पास कर लीजिए एरे में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एरे की साइन कर लीजिए, यहाँ पे सिंगल कोट में नेम पास कर लीजिए जो भी मैंने पास किया था। अब मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ ओनली व्यू डेमो, ऐसा कुछ नाम लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि व्यू डेमो जो हमारा वेरिएबल डायमेनिंग था वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो वीडियो के अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा और कमेंट में आंसर जरूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।